हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं ये जो सेशन कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा जो इस समय वेट कर रहे हो चीज़ों की कि फॉर्म कब से आ रहे हैं, टेंडरों का क्या हुआ है, ओटीआर की क्या समस्या है, कैलेंडर भी अब की बार भर्ती यूपी पुलिस जो है अपनी भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करने वाली है, तो वो कैलेंडर कब से आ रहा है। इन्हीं टॉपिकों पर मैं बिल्कुल क्रम से आपको सारे पॉइंटों को क्लियर करूँगा और चर्चा करूँगा, क्योंकि इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जो टेंडर हैं हमारे ये पिछले लगभग 1.5-2 साल से लगातार चले आ रहे हैं और इनकी जो प्रक्रिया है अभी तक आपको किसी को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन टेंडरों को देखते देखते ही ओवर एज हो गए और अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। तो इसमें आपको जो है अब यूपी पुलिस में जो लास्ट हमारा अभी नोटिस आया था वो ओटीआर टेंडर को लेकर आया था। तो ओटीआर टेंडर हमारा कब तक आ रहा है और ये जो हमारे फॉर्म है उसके कितने दिन बाद आ रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की कोई भी एग्जैक्ट डेट यहाँ प्रोवाइड आपको नहीं करा सकते, क्योंकि ना तो मैं इस समय भर्ती बोर्ड में बैठा हूँ और ना ही मैं वहाँ से कोई भी चीज़ जो है सटीक, क्योंकि अंदर की चीज़ें होती हैं वो ये गोपनीय चीज़ें होती हैं, ये वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। कोई भी बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, ये चीज़ बाहर निकाल के आपको यदि एग्जैक्ट डेट दे रहा है तो ये आपको भ्रमित या गलत सूचना है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं और एक अच्छी जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं कि हाँ भाई कब तक हमारा कैलेंडर जारी हो सकता है, कब तक हमारा ओटीआर आ सकता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ओटीआर से पहले हमें यूपी पुलिस जो वैकेंसी है इन सब का, चाहे यूपीएसआई वाली हो, चाहे कांस्टेबल वाली वैकेंसी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर वाली हो या जेल वार्डन वाली वैकेंसी हो, सबका कैलेंडर देखने को सबसे पहले मिलेगा, ओटीआर से भी पहले। और मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि ये जो नवंबर महीना हमारे लिए आ रहा है ये सबसे ज़्यादा खुशखबरी हमें अभी तक जितने भी हमारा टाइम बीता है इन टेंडर को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो सुकून भरा महीना होगा हमारे लिए ये नवंबर महीना होगा। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें यूपी पुलिस से संबंधित देखने को मिलेंगी। मैं ये 99% कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस से संबंधित चाहे आपको कैलेंडर मिल जाए, चाहे ओटीआर के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उनकी डेट मिल जाए कि भाई नवंबर में इतनी तारीख से आपके ओटीआर के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप नवंबर महीने को बिल्कुल पूरा ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाली है। अभी कुछ चीज़ें ये सोच रहे होंगे कि अभी ओटीआर इस समय चला हुआ है, तो ये यूपी पुलिस से संबंधित ओटीआर नहीं है, ये आरओ के लिए जो भर्ती चल रही है उसका ओटीआर है। क्योंकि यूपी पुलिस अपना ओटीआर अलग लेके आएगी, वो यूपी पुलिस की सारी भर्तियों को कवर करेगा और किसी भर्ती को कवर नहीं करेगा कि जैसे मान लीजिए लेखपाल की आ गई तो उसे कवर नहीं करेगा। यूपी पुलिस की जो भर्ती होंगी जितनी भी, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे हमारी रेडियो ऑपरेटर की और वैकेंसी हो, जेल वार्डन की वैकेंसी हो, सभी को एक ओटीआर ये कवर कर लेगा। यूपी पुलिस की जितनी भी हमारी वैकेंसी इस समय आ रही हैं। और ओटीआर के कितने दिन बाद हमें फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, तो देखो मैंने इसका पूरा जो डाटा है चारों तरफ से इकट्ठे करके और आपको अपना जो अनुभव है उस आधार पर पूरी कोशिश ये करिए कि आपको नवंबर महीने में 15 नवंबर के बाद लगभग आपको ओटीआर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुझे, और देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि एक उम्मीद ही कर सकते हैं हम भी और एक जो प्रेडिक्शन है वो लगा सकते हैं कि हाँ भाई कब तक स्टार्ट होना चाहिए। और बाकी आगे मर्जी भर्ती बोर्ड की है कि कब तक करे या ना करे, और बाकी हमें तो पढ़ाई करनी है और एक अपनी जो उम्मीद है वो रखनी है, क्योंकि थोड़ी गवर्नमेंट जो प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से चलती है, ऐसे नहीं कि हवाई में भागम भाग के आज ये हुआ कल वो हुआ, क्योंकि ऊपर भी चीज़ें वेरीफाई होके आती हैं तब आगे बढ़ती हैं। जो कंपनी
एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का भी टेंडर आ चुका है, फिज़िकल का भी टेंडर आ चुका है, अभी लास्ट में OTR का टेंडर आया है। ये भी ज़रूरी नहीं कि अलग अलग कंपनी कराएं, ठीक है। तो इनमें जहाँ तक उम्मीद है कि जिसने एग्ज़ाम का टेंडर लिया होगा वो ही फिज़िकल का ले लेगी और वो ही तुम्हारे OTR का ले लेगी, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जिसने एक बार हाथ डाल दिया तो पूरे काम प्रक्रिया के भाई हमें ही दे दो सारी चीज़ें, हम ही आपका ये जितनी प्रक्रिया है ये करा देंगे। उसमें दूसरी उस कंपनी को सुविधा भी रहेगी, क्योंकि जो OTR कराएगी फिर वही एग्ज़ाम कराएगी और वही फिज़िकल करा देगी, क्योंकि उसके पास आपका डाटा सारा होगा, क्योंकि फिर उसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं ज़्यादा उसका टाइम लगेगा। और आपकी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित अभी एक रिट भी पड़ी हुई है एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो उसकी जो डेट लगी हुई है वो 22 नवंबर के आसपास शायद लगी हुई है। तो आप उस डेट को भी ये ना सोचें कि मतलब कि वो 22 नवंबर डेट लगी हुई है तो उसके बाद ही OTR आएगा या एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। OTR जो आएगा पहले आने में OTR से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। OTR उसके पहले आ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म चाहे मान लीजिए 22 नवंबर को उस पर कोई डिसीजन आ जाता है, एज में छूट मिल जाती है, तो वो एक बार को 22, 23, 24, 25, 26 जब भी एग्ज़ाम के फॉर्म है वो फिल करवाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा दिल्ली पुलिस में रेडियो ऑपरेटर में भी हो चुका है, क्योंकि वहाँ फॉर्म निकल गए थे, फॉर्म की लास्ट डेट भी हो गई थी, लड़के एज रिलैक्सेशन को लेकर कोर्ट गए थे, तो उन्हें बाद में फॉर्म फिल करवाने पड़े थे उन बच्चों की जो उसमें याची थे, तो उन्हें एज में छूट दी थी उन्होंने। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि मतलब 22 नवंबर की तो डेट लगी हुई है तो 22 नवंबर तक तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और आप सभी को एक चीज़ के लिए मैं सजेशन करूँगा कि मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, आप मन लगाकर तैयारी करिए, क्योंकि आपको देखने को ये मिलेगा कि हमारे फॉर्म कब आए, एग्ज़ाम कब हो गया और फिज़िकल कब हो गया और फाइनल मेरिट जो भी है प्रक्रिया बहुत फास्ट यूपी पुलिस में होने वाली है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी अपनी इस समय तैयारी करके चल रहा है और पूरी प्रक्रिया आपको एक साथ कैलेंडर में प्रोवाइड करा देगा कि आपको कितने टाइम जो है एग्ज़ाम के बाद फिज़िकल के लिए मिलेगा, कितना टाइम आपको मिलने वाला है। तो उसमें आप बाद में ये हाथ मलते ना रह जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म के बाद कितना कम समय मिलेगा। पता चला आपका नवंबर में फॉर्म फिल करवा लिए और जाके जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम ले लिया, तो फिर आप ये देखते रह जाएंगे कि भर्ती कब आई और कब निकल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अभी से मन लगा कर पढ़िए। और फॉर्म तो आपके 100% निकलने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी 21 तारीख को भी आपकी भर्ती से संबंधित चीज़ें जो थी वो मीडिया के सामने सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी कि हम इतने जो पद हैं 68,000 के करीब, उसमें सारे पद थे। उसकी भर्ती जो प्रक्रिया है इस समय प्रचलित है, तो प्रचलित का मतलब टेंडर वगैरह जो हैं उनके प्रक्रिया में हैं, पास हो गए हैं, और एग्ज़ाम OTR वगैरह वो जो हैं सब चीज़ चल रही है। तो इसलिए अपना हेल्थ का जो है अच्छे से ध्यान रखिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और फॉर्म और जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।